नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि ITI में 4th काउंसलिंग के लिए न्यू एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि नए आवेदन आप भर सकते हैं और उसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको नए आवेदन को कैसे करना है और क्या सही तरीका है उसे अप्लाई करने का। साथ में ही आप सभी छात्रों को मैं बताना चाहती हूँ कि किस ITI में कौन कौन सी ट्रेड में सीट अभी खाली है। ये देखने के लिए वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है कि आप कैसे देख सकते हैं कि किस ITI में कौन सी ट्रेड खाली है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा और उस सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस ITI में कौन कौन सी ट्रेड में अभी सीट खाली है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि नए आवेदन को कैसे करना है। तो नए आवेदन को करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना होगा scvtup.in और आप इसे सर्च कर लेना। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो गई, ऑफिशियल वेबसाइट यूपी ITI के लिए। जो जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे वैसे एक पॉपअप मैसेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला है, चौथे चरण के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा नवीन विकल्पों के ऑनलाइन आवेदन। यानी यदि आपने पहले से आवेदन कर रखा और आपको अपने फॉर्म में मॉडिफाई करना है तो आप फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे और सेकेंड वाला लिंक है वो चौथे चरण के लिए नवीन अभ्यर्थी द्वारा आवेदन। यानी कि अगर आप नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि आपको नया एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो हम इस वाले लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे वैसे देखिए पूरा एप्लीकेशन फॉर्म एक ओपन हो जाएगा और इसमें काफ़ी स्टेप हैं, तो एक एक करके हम सभी स्टेप्स को देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे है एप्लीकेंट नेम इंग्लिश में, यानी कि आपको अंग्रेजी में अपना नाम लिखना है और फिर आवेदक का नाम हिंदी में, यानी आपको हिंदी में भी अपना नाम लिखना है। ऐसे ही पिता का नाम आपको अंग्रेजी में भी लिखना है और पिता का नाम आपको हिंदी में भी लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है मदर्स नेम इंग्लिश में आपको लिखना है, फिर माता का नाम आपको हिंदी में भी लिखना है। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी जन्म तिथि लिखनी है जो कि आप अपने 10th क्लास की मार्कशीट से देखकर ही लिखना। फिर नेक्स्ट है आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से वर्ग में आते हैं, जनरल में, OBC में, SC ST किस में आप आते हैं। और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो चलिए इस स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया है और सभी डिटेल्स मैंने बहुत ध्यान से सही सही भर ली हैं। आप भी बहुत केयरफुली से फिल करना, क्योंकि ये सभी डिटेल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी और इनमें से बहुत सी डिटेल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ फिल करने के बाद आप सेंड OTP पे क्लिक करना। तो जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने नंबर डाला है वहाँ पे एक OTP आ जाएगा और सबसे नीचे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आ रहा है एंटर OTP, यानी कि OTP दर्ज करें। तो मुझे OTP रिसीव हो गया है और मैं उसे एंटर कर लेती हूँ। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैंने OTP एंटर कर लिया है और अब फिर हम क्लिक करेंगे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे। वेरीफाई और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो यदि आप गवर्नमेंट ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ITI सेलेक्ट कीजिएगा और यदि प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो प्राइवेट ही सेलेक्ट कीजिएगा। तो आप यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट में सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ITI में ही एडमिशन चाहिए। तो गवर्नमेंट ITI सेलेक्ट करने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके 3 स्टेप्स हैं और ये सभी कुछ डिटेल्स स्टेप 1 में जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय किया था वो सभी यहाँ पे अपीयर हो गए हैं और बाकी की बची हुई डिटेल हम यहाँ पे एंटर करेंगे और आपको अच्छे से मैं समझाऊंगी क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है। तो देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है हमारा और उसके बाद हिंदी में इंग्लिश में नाम आ रहा है, पिताजी का नाम आ रहा है, माताजी का नाम आ रहा है। फिर स्पाउस नेम जो कि मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। आपको जेंडर सेलेक्ट करना अपना, तो आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपने पहले ही भर दिया, कैटेगरी पहले भर दिया है। तो जनरल में EWS का ऑप्शन आता है, तो यदि आप EWS हैं तो यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। उसके बाद से फिर आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सब कैटेगरी में मैं आपको बता दे रही हूँ, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप वार्ड ऑफ मिलिट्री पर्सन यानी मिलिट्री पर्सन के पुत्र या पुत्री हैं तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपके पास फ्रीडम फाइटर का कोटा है तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ एप्लीकेबल
डिटेल नहीं है मेरे साथ तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूंगी। फिर डिसेबिलिटी है, यदि आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है या यदि आप फिजिकली चैलेंज्ड है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा आपको छोड़ देना है। फिर माइनॉरिटी कैटेगरी, यदि आप कोई भी माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करिए, नहीं तो आप नॉट अवेलेबल करके इसे आगे बढ़ जाइए। फिर आधार संख्या आपको फिल करनी है, अपनी मोबाइल नंबर पहले से फिल किया रहेगा, ईमेल आईडी आपको फिल करनी है, अपना डोमिसाइल आपको सेलेक्ट करना है, मतलब आप किस स्टेट के हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेक्शन होता है 4th मेरिट लिस्ट में, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होता है। तो आप उत्तर प्रदेश तो सेलेक्ट करेंगे ही, और साथ में ही आपको गृह जनपद भी अपना सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप यदि आप मान लीजिए बांदा के रहने वाले हैं तो आपको सिर्फ बांदा की ITI में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो कि आप लखनऊ की या कानपुर की ITI में अप्लाई कर लोगे तो आप नहीं कर सकते हो, ये बात मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ। तो देखिए गृह प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देन होम डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लो, अपना होम डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना होम डिस्ट्रिक्ट। तो फिलहाल मैं बांदा के लिए सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद से फिर होम तहसील आपको सेलेक्ट करना है। तो बांदा में 4 तहसील हैं, तो ऐसे ही आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो सभी तहसील ड्रॉप डाउन में आ जाएंगी, आप उसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद होम ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना है, तो आप ब्लॉक इसमें से सेलेक्ट कर लेना जो भी ब्लॉक आपका लगता है। फिर आपको पता फिल करना है और उसके बाद से आपको एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस यानी कि पत्र व्यवहार का पता सेलेक्ट करना है। और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो कुछ डिटेल्स में मैंने फिल कर ली है और कुछ डिटेल्स बाकी रह गई हैं, तो उसको भी फिल करके मैं बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इस तरह से मैंने सभी डिटेल्स एंटर कर ली हैं और अभी केयरफुली सभी डिटेल्स को एंटर कर लेना। और उसके बाद से फिर हमें जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेते हैं, सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपको एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले होगा, क्या आप सहमत हैं, ओके पे आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप देख सकते हैं इस तरह से एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आपको पूरी डिटेल्स फिर से अपीयर होगी और सबसे नीचे जा करके आपको सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। क्या आप सहमत हैं, ओके। अब देखिए ये स्टेप नंबर 2 हो गया है ओपन। और देखिए इस तरह से एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गई है। तो आप क्या करना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लेना। और उसके बाद से हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखिए बच्चों, इस स्टेप में आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में और अपनी सभी हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल यानी 8th के मार्क्स के बारे में सभी डिटेल्स एंटर करनी है, साथ में अपना फोटोग्राफ भी अपलोड करना है। तो इस स्टेप में भी मैं आपको हर चीज़ समझा देती हूँ कि आपको कैसे फिल करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप प्लीज़ सीट मैट्रिक्स पहले ही डाउनलोड करके और चेक कर लेना कि जिस भी ITI में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस ITI में कौन कौन सी ट्रेड में सीट खाली है। यदि आप 8वीं पास की ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 8वां उत्तीर्ण सेलेक्ट करना होगा, और यदि आप 10वीं पास में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10वां उत्तीर्ण भी सेलेक्ट करना होगा। तो साथ में मैं आपको बता दूं, यदि आप 8वीं और 10वीं दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये दोनों सेलेक्ट करिएगा। यदि आप सिर्फ 8वीं में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ 8वीं वाला सेलेक्ट कीजिएगा, और यदि आप सिर्फ 10वीं में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ 10वीं वाला सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं 8वीं और 10वीं दोनों का ही आपको करके बताऊंगी, इसलिए मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल के अपने सभी डिटेल्स भरने हैं। बोर्ड का नाम भरना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम भरना होगा। फिर स्कूल और कॉलेज का नाम भरना होगा। फिर आपको अपना रोल नंबर भरना होगा, पासिंग ईयर भरना होगा, सब्जेक्ट पढ़ना होगा कि आपके 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। सभी आप अपना जो भी मार्कशीट है उसमें देख करके सभी सब्जेक्ट का नाम भर दीजिएगा। ऐसे ही 8th में भी जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़े उसका नाम भर दीजिएगा। फिर मैक्सिमम मार्क्स आपको भरना होगा यानी पूर्णांक भरना होगा, और उसके बाद आपको कितने नंबर मिले ये सभी डिटेल आपको फिल करनी होगी। उसके बाद यदि आप पहले से ITI कर चुके हैं तो आपको पिछली ITI का नाम भरना होगा। यदि आप पहले से ITI किए और उसमें कौन सी ब्रांच से किया था ये भी भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ वरीयता श्रेणी दी गई है, तो ये भी आप अच्छे से चेक करके अप्लाई करिएगा। यदि आपके पास इनमें से कोई भी वरीयता श्रेणी का सर्टिफिकेट है तभी आप अप्लाई करेगा, अन्यथा इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसका आपको प्रूफ देना पड़ता है। और यदि आप इसका प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड करनी है, फिर यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। उसके बाद से फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो चलिए ये डिटेल मैं फिल कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से मैंने सभी डिटेल्स को फिल कर दिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, और आप भी बहुत केयरफुली इसे फिल कर देना। और उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट, सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए बच्चों, मुझे सिर्फ अतर्रा वाली ITI में ही फॉर्म फिल करना है,
तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लूँगी और जैसे ही चुने पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे सभी जो भी ट्रेड है, जो खाली ट्रेड होंगी इस ITI में, वो अपीयर हो जाएंगी। टर्नर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड मेंटेनेंस और मैकेनिक, मोटर एंड 3 व्हीलर, यानी कि ग्रुप ए में ये 3 ट्रेड में सीट खाली है। तो यदि आपको इसे चुनना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये चयनित व्यवसाय सूची में ये ऐड हो जाएगा। तो मैं ये तीनों को ही चयन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, बी को कैसे चुनना है। तो देखिए इस तरह से हमारा टर्नर, फिर मुझे ICTSM चाहिए, उसके बाद MMB चाहिए। तो मैंने इसी सीरीज में इसे कर लिया है। यदि आप किसी को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए आप इसे सेलेक्ट कर लेना। MMB को मान लो आपको सेकंड नंबर पे लाना है तो आप इस पर क्लिक करना, तो MMB सेकंड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रुप बी की ट्रेड की। तो ग्रुप बी में आप जैसे ही मुझे अतर्रा में अप्लाई करना है तो अतर्रा को मैं सेलेक्ट करूंगी, उसके बाद चुने पे क्लिक करूंगी। चुने पे क्लिक करूंगी तो देखिए आप वेल्डर और ड्रेस मेकिंग इन दोनों ट्रेड में सीट खाली है ग्रुप बी में। तो आप जैसे ही वेल्डर को पे क्लिक करेंगे तो देखिए वेल्डर यहाँ पे ऐड हो जाएगा चयनित व्यवसाय सूची में, और जब ड्रेस मेकिंग पे क्लिक करेंगे तो ड्रेस मेकिंग चयनित व्यवसाय सूची में ऐड होगा। तो इस तरह से मैंने व्यवसाय का चयन कर लिया है और ये वाला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है। और तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आप सहमत हैं? ओके। तो देखिए बच्चों इस तरह से ये पूरा प्रीव्यू ओपन हो गया है फॉर्म का, और अब आपको पे करना है एप्लीकेशन फ़ी, और एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। जैसा आप देख पा रहे हैं ये पूरा फॉर्म आप देख सकते हैं। अपना फॉर्म अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि सभी डिटेल्स आपने अच्छे से फिल की हैं कि नहीं की हैं, क्योंकि इसके बाद फ़ी पेमेंट होने के बाद फिर कोई भी सुधार नहीं होगा। तो ये सब आप चेक कर लेना। उसके बाद मैं सहमत पे क्लिक करना और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना। इसके पश्चात कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा। क्या आप सहमत हैं? ओके। आप जैसे क्लिक करेंगे ऐसे आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करना चाहते हैं तो उससे, या तो यूनियन बैंक का, जो भी आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लेना और फिर प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद से ये सभी आपको जो भी होगा बहुत से ऑप्शन होंगे। कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कार्ड का पेमेंट है, फिर नेट बैंकिंग भी अवेलेबल है, भीम UPI से भी कर सकते हैं। तो आपके लिए जो भी सुटेबल मेथड होगा उससे आप पेमेंट कर लेना। तो आई होप अब अपना फॉर्म आप अच्छे से फिल कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और आगे भी हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे, आपको ऐसे गाइड करते रहेंगे। इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।